छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण कार्यक्रम सुशासन त्योहार में एक अफसर जो है विलेन के रूप में सामने आया है। स्थगन के बाद बनवाया बिल्डिंग भैया ये, और वो स्थगन जो रुका है ना, इसी ने बनवाया किया है। ये अफसर दुशासन की तरह काम कर रहा है, वही दुशासन जो कि दुर्योधन का भाई था और जिसने द्रौपदी का चीरहरण किया था। बनेगा कैसा बनेगा? कलेक्टर साहब उस दिन बोले वसूली लगाओ करके, आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये अफसर भी सुशासन त्योहार का चीरहरण करता हुआ दिखाई दिया। आप जनप्रतिनिधि नहीं हो ना? अरे हम तो कार्य करते हैं और हम एक आम आदमी हैं। मामला जो है दुर्ग जिले का है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सारा घटनाक्रम विधायक के सामने हो रहा था और विधायक जी ऐसे खड़े थे मानो कोई भीगी बिल्ली खड़ी हो। डराया नहीं हूं मैं, डराना नहीं मेरे को, डरा रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरीके से अफसरशाही पेश आ रही है, उससे साफ मैसेज जाता है कि सरकार में अफसरशाही हावी है और जनप्रतिनिधि उन्हें सिवाय देखने के और कुछ करने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। मालूम है ये क्या बोल रहा है? मालूम मेरा बहुत पहुंच है, तेरा क्या पहुंच है ना, हम जानते हैं। और इसका सीधा असर कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ना भी लाजमी है। पूरा घटनाक्रम क्या है, किस अफसर ने क्या कुछ ऐसा किया जो चर्चाओं में आ गया, कौन से ऐसे विधायक हैं जो ऐसे खड़े थे मानो निरीह प्राणी खड़ा हो, और पूरा मामला क्या है, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी, आप तीरंदाज देख रहे हैं। और एक बड़ी खबर ये है कि इस समय जो सुशासन त्योहार चल रहा है, जो कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जाता है, वो गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान भी कराया जा रहा है। इसके अलावा जो बाकी के जिलों में जहां मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री बारी-बारी से जा रहे हैं, इसके अलावा बाकी मंत्रियों और विधायकों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो अन्य जिलों में इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित कराएं, जनता की समस्याओं को दूर करें, ताकि जनता जो है इस सरकार में जो काम हो रहे हैं उसको भी जाने, और इसके अलावा जिनके काम अटके हुए हैं वो भी समय रहते हो जाएं। एक अच्छी कोशिश है जो मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है, लेकिन इस मुहिम में, इस सुशासन त्योहार में कुछ लोग जो है कुशासन जैसा काम कर रहे हैं, यानी कि कुछ अफसर हैं जो इस पूरे त्योहार की बाट लगाने पर आमादा दिखाई देते हैं। ये मामला जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो जो है दुर्ग जिले का है। 29 मई को थनौद में सुशासन त्योहार आयोजित किया जाता है। वहाँ जो है सुशासन त्योहार में जैसा होता है, सभी विभागों के लोग स्टॉल लगाते हैं, अपने अपने कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस दौरान जो है गर्भवती महिलाओं को जो है गोद भराई का प्रोग्राम भी हुआ, उनको कुछ गिफ्ट भी दिए गए। और इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर जो दुर्ग ग्रामीण के विधायक हैं ललित चंद्राकर बुलाए गए थे। ललित चंद्राकर जी ने अपना भाषण दिया, चूंकि नेता भाषण के लिए ही होते हैं ऐसा आम जनता का मानना है, तो उन्होंने अपना भाषण दिया। कुछ लोग अपनी समस्याएं भी लेकर के आए थे। थनौद के एक ग्रामीण ने एक समस्या विधायक के पास रखी। समस्या के बारे में जो सूत्र बता रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। मामला ये है कि थनौद में एक जगह है, जमीन है, जिस पर स्कूल प्रस्तावित था। उस स्कूल पर एक जो है सामुदायिक भवन या कोई और भवन बना दिया गया है। इसको लेकर के ग्रामीणों का विरोध है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि जनपद के जो CO हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और उन्होंने ही इस भवन को स्कूल की जमीन पर बनवा दिया है और इस निर्माण का भुगतान भी कर दिया गया है। मतलब ये विवाद थोड़ा लंबे समय से चल रहा है। अब इस विवाद के चलने के बाद जो है ये जो ग्रामीण है वो आक्रोशित हैं। आज सुशासन त्योहार के दौरान यही जो ग्रामीण है पहुंच गए वहां पर। इसमें भी एक पहले भी कुछ हो चुका है, वो भी हम बताते हैं। आप पहले आज का बता देते हैं। तो जो है ये ग्रामीण पहुंचे तो विधायक के सामने ये चर्चा होने लगी कि स्कूल की जमीन पर दूसरा भवन बना दिया गया, और ये बात बढ़ते ऐसी हुई कि अफसर ने कहा तुझे जो करना है कर ले, मेरा कुछ नहीं होगा। सुशासन त्योहार के दौरान जो है वो एक कार्यकर्ता जो थनौद का ही है, वो इसी मामले की शिकायत लेकर के विधायक के पास आता है। उसी दौरान CO भी खड़े रहते हैं, जिनका नाम रितेश पांडे बताया जा रहा है। और
बातचीत इतनी आक्रामक और वो हो जाती है, विवादित हो जाती है कि दोनों के बीच, कार्यकर्ता और अफसर के बीच यानी सीईओ के बीच तू में शुरू हो जाती है। सीईओ जो है कार्यकर्ता को चैलेंज देते हैं, तुझे जो करना है कर ले, मेरा कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी है वो आप वीडियो में हम सुनवा देंगे क्या कुछ हो रहा है। और लेकिन इस दौरान जो है विधायक जी की भूमिका बड़ी जो है संदिग्ध है। संदिग्ध क्यों है कि विधायक जी बिना किसी रिएक्शन के चुपचाप खड़े हैं। उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई विवाद जैसी स्थिति नहीं है, तो चलते ही रहता है। और उनकी जो नज़रें हैं वो कार्यकर्ता पर ज़्यादा जो है गुस्से भरी नज़रों से घूरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। और जिस तरीके से कार्यकर्ता को रगड़ा जा रहा है अफसर द्वारा विधायक की मौजूदगी में, उससे एक मैसेज जो है सोसाइटी को जा रहा है और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को जा रहा है कि जो अमूमन दबी जुबान में लोग कह भी रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ता जो है अफसरशाही से परेशान है और अफसर जो है उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये वीडियो दिखा देते हैं, करीब 1.5 मिनट का वीडियो है, इसको देख लीजिए कि क्या स्थिति दिखाई दे रही है और किस तरीके से आक्रामक तरीके से अफसर कार्यकर्ता के ऊपर हावी है और विधायक जी शून्य में विलीन है। 40 में जब सस्पेंड सुन जब वो साहू भवन रोकी से तोला जवाब नहीं दूंगा। नहीं बना साहू भवन नहीं बनवाओ, देखिए आप भी बनवाए, स्थगन के बाद बनवाया बिल्डिंग भैया ये, और वो जिस स्थगन जो रुका है ना इसी ने हरण किया है। वहाँ पे जब स्कूल भवन सुनिए आपने पैसा दिया ना, स्कूल भवन समतलीकरण भूमिकरण का पैसा दिया, वहाँ पे स्कूल भूमि तो स्कूल की जमीन में समतल भवन कैसे बनवाया बनेगा? कैसा बनेगा? कलेक्टर साहब उस दिन बोले वसूली लगाओ करके, आप क्यों नहीं लगा रहे साहब? आप जाने दो कलेक्टर साहब को, आने दो, बुलाओ यहीं पे कलेक्टर साहब को। आप झूठ बोलते हो जनप्रतिनिधि को, देखिए पूरा झूठ में रखते हो आप जनप्रतिनिधि को, और हर जगह हर अधिकारी को आप जनप्रतिनिधि नहीं हो ना। अरे हम रहे या ना रहे, हम तो कार्य करते हैं और हम एक आम आदमी है, हमारा लड़ाई है। जांच करा लीजिए। हमको डरवाओगे जी, आप जांच करा लीजिए। आप हमको डरवाओगे, जेल में डरवाया नहीं हूँ मैं, डराना नहीं मेरे को, डरा रहे हैं। महामंत्री हो, महामंत्री हो, मैं ऐसा कर दूंगा। ये महामंत्री है मंडल का, मंडल के महामंत्री उंगली दिखाओगे जी। मालूम है ये क्या बोल रहा है, मालूम मेरा बहुत पहुंच है, तेरा क्या पहुंच है ना, हम जानते हैं। बात करने का तमीज नहीं है, बोलो तुम बात तमीज से करिए। जनप्रतिनिधि और आपको जो करना है आप कर लीजिएगा, बात तमीज से करिए। तू तलाक नहीं ना, हम तू आप बोले तू नहीं, तू तलाक क्या कर, मैंने नहीं कहा तू तलाक। क्या लगाएगा मेरा? मैंने तू तलाक नहीं किया, मेरा क्या लगाएगा? अरे तो मेरा क्या कर लोगे? क्या करेंगे? जो नहीं दे सकते तेरे ऊपर। अरे इसको जांच कराओ, सही करना कर, सही होगा तो कार्रवाई होगा, और सही तेरे को जो करना है कर। अरे जानकारी हम मांग रहे हैं कि तेरा तू हमने किया है करके। अरे इनका जांच करवाओ ना जी, सीधी सी बात कराओ ना। तो ऐसा बोलो ना, मैं जांच करवाऊं करके। शिकायत का आप जांच करवाओ, और जिसमें होगा भैया मेरा कोई भी नहीं दे सकता क्या यहाँ आवेदन, इसलिए 200 मसले लगाए यहाँ पे। तो आपने देखा कि वीडियो में किस तरीके से अफसर जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कायदे से रगड़ रहा है और विधायक जी इसी तरीके से खड़े हुए हैं। ये जो प्रकरण थनौद में हुआ है, इसकी शिकायत पहले भी एक सुशासन त्योहार में हुई थी। बताया ये जा रहा है कि उस समय इस मामले की मौखिक जांच की भी बात हुई थी, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं और आज फिर ये दोबारा से एपिसोड हुआ जो कि चर्चाओं का विषय बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि विधायक के सामने किसी अफसर की इस तरीके से बातचीत करना क्या दर्शाता है कि ना तो उसे विधायक की मौजूदगी का बहुत ज़्यादा कोई डर है, ना जो है उसको ये डर है कि बहुत सारे कैमरे देख रहे हैं और वो खुले मंच से, एक तरीके से मंच ही है वो, और बाकी लोग भी वहाँ मौजूद हैं और कायदे से वो चैलेंज कर रहा है कि जो करना हो कर लो, हमने तो जो करना था सो कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर के ऐसा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सिस्टम एक अलग राह पर चल रहा है और सत्ता एक अलग राह पर चल रही है। सत्ता से जुड़े हुए लोग और कार्यकर्ता जिनके बूते पर सरकारें बनती हैं, उनको जो है चना मुर्रा समझ लिया गया है कि भाड़ में जाओ टाइप का मामला दिख रहा है। सीतापुर का मामला भी कुछ इसी तरीके से जुड़ा हुआ है, जहाँ विधायक और नायब तहसीलदार के बीच विवाद है और विधायक जी खुद ही जो है बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा मामला जो है ऐसा है जो ये दर्शाता है कि जो है बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं है सरकार का अफसरशाही पर और कार्यकर्ता भी रगड़े जा रहे हैं। और ललित चंद्राकर की जो भूमिका है विधायक जी की, वो तो बहुत ही मतलब सोचने पर विवश करती है कि इनको क्या करना चाहिए था। हाँ, एक मज़ेदार बात और है, इस पूरे घटनाक्रम के बाद विधायक जी से जब पत्रकारों ने इस बारे में प्रतिक्रिया ली तो विधायक जी बड़े अंदाज में बोले कि सुशासन की सरकार है
और ऐसे अफसरों पर जो है कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए और ऐसे अफसरों पर कार्रवाई होगी क्या होगी। अब देखते हैं क्या कार्रवाई विधायक जी करा लेते हैं। लेकिन उस समय जो उनकी स्थिति थी वो ऐसी थी जैसे कोई भीगी बिल्ली खड़ी हो कि भाई कुछ तो ऐसा लग रहा था जैसे मान लो कि इन्हीं के कहने पर, जैसे विधायक जी के कहने पर ही भुगतान किया गया हो, और वो तो ऐसे डर रहे थे विधायक जी कि सब उन्हीं के संज्ञान में था और उनके उसमें ही सब कुछ हो गया है और ये कार्यकर्ता सवाल उठा रहा है। तो कुल मिलाकर के बड़ी पसोपेश की स्थिति दिखाई देती है विधायक जी के भाव भंगिमाओं में, और ये पसोपेश की स्थिति जो है ये घातक है, खासतौर पर कार्यकर्ताओं के लिहाज से। ऐसे कोई कृत आते हैं तो, और जहाँ पे साफ साफ ये सरकार का कहना है कि जनप्रतिनिधि और सरकार के अधिकारी कर्मचारी जनता से अच्छी बात करे, अच्छी व्यवहार करे, और जनता से जब कोई अधिकारी कर्मचारी अगर ठीक से बात नहीं करेगा, व्यवहार नहीं करेगा, तो निश्चित तौर पे ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई भी होगा। तो ये था आज का घटनाक्रम, विधायक जी का मौन और सुशासन त्यौहार का एक दुशासन के द्वारा चीरहरण किया जा रहा है, और सत्ता एक अलग उसमें है, सिस्टम अपने हिसाब से चल रहा है और आम जनता और कार्यकर्ताओं का भगवान मालिक। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।